अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थारोली पढ़ ली है, यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सीख ली है। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आज हम करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल 2.1 है हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं। वहाँ पे जो है ना वो एलिमेंट का बताया गया कि इस एलिमेंट के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे एलिमेंट का नहीं बताया गया, यहाँ पे जस्ट इतना बताया गया कि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई भी एलिमेंट का नाम नहीं बताया, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन 11 इलेक्ट्रॉन्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। As the number of electrons are 11, so the electronic configuration will be। जबकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 आगे 3s1, यानी कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पूरे हो गए। 2 और 4, 4 और 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन कैसे हमने पूरे किए, ये आप देख लें। यहाँ पे पहले क्या होता है 1s, फिर 2s 2p, उसके बाद 3s 3p और 3d। ये आप लोगों को रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p और फिर 3s और फिर उसके बाद 3p। ठीक है ना, इस तरह करना है। अब देखें एस के ये जो है हमारे पास के शेल है। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। कौन कौन से, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 इलेक्ट्रॉन है के अंदर। उसके बाद हमारे पास एल शेल है। एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8। ये हमारे पास 1s2 क्या है, के शेल है। ये हमारे पास क्या है, एल शेल है, जिसके अंदर 2 सब शेल है, एस और पी। उसके बाद हमारे पास तीसरा शेल है, उसके अंदर कितने, एस पी और डी। लेकिन यहाँ पे चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहा है तो इसलिए हमने जस्ट 3s1 तक लिखा। तो क्या एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। ये एल शेल है, इसके अंदर आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 2, ये 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद तीसरा शेल है एम शेल। एम शेल के अंदर क्या आ रहा है, 3s। तो s का जो है ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बना। ठीक हो गया, इस तरह जो है ना कंप्लीट हो गई। आगे एग्जांपल 2 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। अब हम आयंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, आयंस कैसे बनते हैं ये हम शायद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें। इसके अलावा हमने पहले चैप्टर के अंदर आयंस का जो है ना थोड़ा सा पढ़ा है कि एनाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस क्या होते हैं। अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिकली हमारे पास कौन सा आयन है, क्लोराइड का आयन है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्लोरीन की, कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। क्लोरीन का एटॉमिक, एज वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन एटम, इस क्लोरीन एटम के अंदर, ये जो क्लोरीन है आपके पास, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है तो इसके साथ आप -1 भी लिखें तो यानी कि एक ही बात है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्लोरीन के अंदर तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। सो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरीन 17, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, 18। तो क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन विल बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की कितनी है, 1s2 2s, 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 1s2 आगे 2s2 2p6 3s2 आगे 3p5 हो गए। ठीक है, इस तरह 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयन की हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन विल बी, क्लोराइड आयन की जो है ना वो एटॉमिक नंबर आप कह सकते हैं 18 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और आगे 3p6 हो गया। यहाँ पे 3p5 है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, 3p6 हो गया। अब यहाँ पे देखें क्लोरीन के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, यानी कि हमने 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 जो है वो फर्स्ट शेल में, के शेल में, आगे जो है ना ये फर्स्ट शेल है, ये आगे यानी कि के शेल है, और ये हमारे पास एल शेल है, दूसरा शेल है। दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 2, ये 4, ये 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन।
8 पूरे हो गए। 8 ये वाले एल वाले और 2 के वाले, 8 और 2 10 हो गए। उसके बाद कितने रह गए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एम शेल है। एम शेल के अंदर 3 सब शेल है, एस पी और डी। चूंकि इनके इलेक्ट्रॉन पी के अंदर ही खत्म हो जाते हैं तो जस्ट इसलिए हमने यहाँ पे एस और पी शो किया, डी शो नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, 8 अब इसके अंदर पूरे करने हैं। आते इसके अंदर ज्यादा है डी की वजह से भी, लेकिन डी यहाँ पे है नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पी में ही खत्म हो रहे हैं। तो जस्ट हम इतनी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 6 और 2 8, 2 4, ये 6 और ये 2 8 हो गए। अब ये देखिए, ये क्लोरीन एटम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह जो है ना क्लोरीन का एटम होता है। अगर क्लोराइड आयन देखेंगे तो क्लोराइड आयन जो है वो क्या है सॉरी ये मैं क्लोरीन को बता रहा था, इसका बता रहा था। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दें। ये क्लोरीन का है, सॉरी, ठीक है ना, ये आप लोग देख रहे हैं तो इसको जो है थोड़ा गौर से देखिएगा। अब ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के अंदर जो है ना हम ये पुट करेंगे, ये के था, ये एल और ये एम। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जो एम शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7। लेकिन क्लोराइड आयन का देखेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एम शेल के अंदर, यानी कि के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे के में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 4 6 और ये 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन एल के अंदर हो गए। आगे एम के अंदर 3 सब शेल है, एस पी और डी, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं तो इसलिए जो है ना इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, ये 6 और 2 8, 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्स्ट्रा हमने आखिरी एम शेल के अंदर ऐड कर दिया। 3p5 था तो 3p6 हो गया। समझ आ गई इस चीज की। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है, एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। एक ऐसा एलिमेंट जिसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आप उसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो कैसे एटॉमिक नंबर बताएंगे, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताएं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताएं। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर 5 इन एम शेल, तो हमारे पास शेल कैसे होते हैं, के एल एम। ठीक है, के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल के अंदर 8 होते हैं, एम के अंदर टोटल कितने होते हैं, वैसे जनरली बात करूं एम के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एम के अंदर 5 हैं, तो एम के आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तो इन तीनों को जमा करेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 8 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। इनको जब प्लस करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप बेशक इलेक्ट्रॉन फिल कर लें। 2 किसके अंदर है, के के अंदर, 8 जो है वो किसके अंदर है, एल के अंदर, 2 4 6 और 2 8। बाकी कितने, 5 किसके अंदर है, एम के अंदर, 5 एम के अंदर फिल कर दें। ये 5 एम के अंदर फिल हो गए। इस तरह जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने आ गए। अब 15 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है आप देख लें तो आप कह सकते हैं कि ये उस एलिमेंट का आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करवा चुका हूँ। तो ये इस तरह 3 एग्जांपल्स थी आपकी, ठीक है, जो कंप्लीट हो गई। अगर कहीं पे फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप लोग क्वेश्चन जो है ना कर सकते हैं और उसका आंसर जो है ना आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।